अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आप फ्रेंडशिप में हो, एक एक डर होता है, फियर ऑफ लॉस्ट नाम की कोई चीज होती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। खोने का डर एक्चुअल में क्या है, कैसे आता है, कैसे लाया जाता है, या फिर हमारे अंदर क्यों है, सामने वाला इंसान के अंदर क्यों नहीं, या फिर हम कैसे ला सकते हैं, या फिर ये खोने का डर एक्चुअल में होता है क्या, पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। आप कॉल बुक करा के मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात कर सकते हैं। अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि गाइज, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो बताते हैं कि यार मतलब जो सामने वाला इंसान है उसके अंदर खोने का डर ही नहीं है। खोने का डर मतलब फियर ऑफ लॉस्ट, किसी इंसान का फियर ऑफ लॉस्ट नहीं, उसको जाने का, या फिर ये चला, जैसे हम होते ना कि यार हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, या फिर उस इंसान ने बोल दिया मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, या फिर वो इंसान कम टाइम दे रहा है, हमारे अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है। उस डर की वजह से हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसमें हमारी वैल्यू भी गिर जाती है। आप कर चुके होंगे, आपको पता है कि आप क्यों इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे भी पता है। आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी वैल्यू खो चुके हैं सामने वाले इंसान की नजरों में। उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि भाई सामने वाले इंसान के अंदर फियर ऑफ लॉस नहीं है, खोने का डर नहीं है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में पहली चीज तो खोने का डर होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। खोने का डर मतलब किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होना, फ्रेंडशिप में होना, दोस्ती में होना, और हमें एक डर होता है कि इसके साथ अगर रिलेशनशिप टूट गया तो, या फिर दोस्ती टूट गई तो, या फिर रिश्ता टूट गया तो, जो भी भाई बहन, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, इफ हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इफ हैव। लेकिन ये जो डर है ये आपके अंदर बहुत ज्यादा है, चीजों को लेके, लोगों को लेके, कि यार ये इंसान चला गया तो, ये लड़की चली गई तो, ये डर आपके अंदर है। इस डर की वजह से आप काफी ज्यादा डरे हो, और ये इसी को बोलते हैं फियर ऑफ लॉस्ट, इसी को बोलते हैं खोने का डर। तो एक्चुअल में ये हमारे अंदर है, सामने वाले इंसान के अंदर क्यों नहीं है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, खोने का डर आता क्यों है, या फिर खोने का डर कैसे आता है। पहले चीज तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली में खोने का डर क्या होता है पता है। खोने का डर मतलब मैंने जैसे आपको बताया, एक्सप्लेन किया खोने का डर क्या होता है, लेकिन खोने का डर क्यों आता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। खोने का डर तभी आता है जब हम लोगों के अंदर चेंजेस दिखते हैं। जैसे एक्चुअली में मान लो कोई इंसान आपको बहुत टाइम दे रहा है, बहुत कॉल कर रहा है, बहुत मैसेजेस कर रहा है दिन भर, लेकिन एक्चुअल में अगर वो इंसान अभी कॉल मैसेज नहीं कर रहा है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। पहली चीज, सामने वाले इंसान का शेड्यूल चेंज हुआ होगा, वो अपने काम में बिजी होगा। दूसरी चीज, सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, बिल्कुल ही डोंट वांट टू टॉक विथ यू, ही डोंट वांट टू स्टे विथ यू, तो वो एक चीज हो सकती है। और तीसरी चीज हो सकती है कि आप उसको इरिटेट कर करके परेशान कर चुके हो, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान की नजर में आपकी वैल्यू जीरो हो चुकी है और सामने वाला इंसान आपसे थोड़ा दूर चला गया। ये तीन चीजें होती है, मैक्सिमम करके यही तीन ही होती है। तो इन सारी चीजों में फियर ऑफ लॉस काफी ज्यादा आ जाता है हमारे अंदर, क्योंकि सामने वाला इंसान फिर कम कॉल करता है, क्योंकि हम उसको इरिटेट कर रहे हैं। तो इरिटेट करें, देखो हम क्या करते हैं, 1 घंटा उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, हमने वीडियो देखी भाई 1 घंटा रिप्लाई नहीं करेंगे, 2 घंटे नहीं करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन हम वही हरकतें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो हरकतें कर जाते, फिर सामने वाला इंसान वापस, अरे यार ये चेंज इन हो गई, ये कितना पागल है, ये कितनी पागल है, तो फिर वो इंसान और कम कॉल करता है। वो जितना कम कॉल करेगा, जितना कम मैसेज करेगा, जैसे उसकी बातें चेंज होगी, या फिर जिस तरीके से आपसे मतलब बदतमीजी से बात करेगा, या फिर जो भी होगा, बिकॉज हम उसको इरिटेट करें, या फिर वो इंसान नहीं वो चाहता आपके साथ रहना, या फिर पहला रीजन हो सकता है कि सामने वाला इंसान सच्ची में बिजी है। ये तीनों चीज हो सकती है, और तीनों चीज में आपकी गलती है। पहली चीज है वो इंसान बिजी है, उसका शेड्यूल बिजी है, तो जानो भाई कि सामने वाला सच्ची में बिजी या नहीं। अगर बिजी है तो उसको छोड़ो, वो खुद आपको कॉल मैसेज करेगा। थोड़ा पेशेंस रखो, 24 घंटे उसके थॉट्स रखोगे तो फिर पेशेंस नहीं होगा। हाँ मैं 1 घंटा वेट करता हूँ, 2 दिन वेट करता हूँ, 3 दिन हो गए, वापस हम लड़ जाते, वैसे वैल्यू गिर जाती। ऐसे करते करते हमारी वैल्यू जीरो हो जाती सामने वाले इंसान की नजर में। फिर हम सामने वाले की नजरों में ग्रांटेड बन जाते, फिर हमें रोना धोना आता है कि ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है पता है, हमें जब सामने वाला इंसान अगर बता रहा है बिजी, तो उसका शेड्यूल सच्ची में बिजी, तो हमें मेच्योरिटी दिखानी है, वहां पे पेशेंस रखने, अपने अपने काम पे ध्यान देना। दूसरी चीज, सामने वाला इंसान ही डोंट वांट टू टॉक विथ यू, ही डोंट वांट टू स्टे विथ यू, तो उसको सिंपल चीज हाथ जोड़ के जाने दीजिए कि भाई ठीक है, अगर आपको नहीं रहना है तो आपकी मर्जी जी, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम फोर्स नहीं करेंगे, जा सकते हैं आप। और तीसरी चीज आती है, सामने वाला इंसान जब आपसे इरिटेट होने लगे। इरिटेट का मतलब होता है हम कभी कभी लोगों को काफी ज्यादा कॉल मैसेजेस कर देते, काफी ज्यादा फोर्स करते बात करने के लिए, टाइम मांगते, बार बार कंप्लेन करते, तूने कॉल नहीं किया, तूने मैसेज नहीं किया, तू ऐसा कर रही, तू ये कर रही। तो उस टाइम पे ना साइकोलॉजी कहती है इसके बारे में कि हम लोगों की नजरों में ग्रांटेड अपने आप बन जाते हैं।
जो लो इंसान आपके पीछे पागल था, जो इंसान आपको दिन भर कॉल मैसेजेस करता था, वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग हो चुका है, छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो चुका है, इसलिए वो दूर भाग रहा है। और अगर ऐसे ही करते रहोगे तो थोड़े समय के बाद वो इंसान सच्ची में आपको छोड़ के भूल जाएगा। ये 3 गलतियां आपकी, जिसकी वजह से आपको खोने का डर आ जाता है कि वो इंसान चेंज हो गया, वो ऐसा कर रहा है। नहीं, एक तो वो छोड़ चुका है, पूरी तरीके से खत्म कर चुका है, दूसरी चीज सामने वाला इंसान बिजी है, और तीसरी चीज सामने वाले इंसान को हमने इरिटेट कर दिया। मैक्सिमम 99% ये 3 ही कंडीशन होती है जब हमारे अंदर फियर ऑफ लॉस्ट आता है। सामने वाला इंसान इन 3 चीजों में सेम रिएक्शन होता है, वो आपसे दूरी भागेगा, और हम क्या करते, भागते भागते भागते। एक्चुअल में इस टाइम पे हमें थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, आपको अपनी तरफ से उस इंसान को फ्री छोड़ देना है, या फिर वो पहली कंडीशन में हो कि सामने वाला इंसान बिजी है, बहुत अच्छी बात है, आप मैच्योरिटी दिखाओ, उसको जाने दो, जो कर रहा है, जितना कॉल कर रहा है उतना रिस्पॉन्स हो, कोई कंप्लेन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। दूसरी चीज, सामने वाला इंसान बोल रहा है मुझे नहीं रहना तेरे साथ, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू, आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, आई डोंट वांट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग विद यू, बिल्कुल आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो क्लियरली मना कर रहा है, क्लियरली मुंह पे। तो उस इंसान को फोर्स करने के बजाय उसको जाने देना, ठीक है भाई जा सकते हैं, यहाँ पे भी एक मैच्योरिटी होगी, वहां पे भी आपकी वैल्यू गेन हो जाएगी, और ऐसे कंडीशन में ज्यादातर आपका पार्टनर वापस आ ही जाता है, क्योंकि आप मैच्योरिटी दिखा दो। लेकिन अगर आप हरकतें कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा कैसे, रोना धोना, हाथ जोड़ना, परेशान करना, ज्यादा कॉल करना, तो वो जाने वाला जो है ना, वो दुगनी स्पीड से जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे, वो धीरे धीरे जाने वाला दुगनी स्पीड से जाएगा। लेकिन आप मैच्योरिटी दिखाओगे तो जो जाने वाला है ना, वापस मुड़ के एक बार जरूर देखता है, और आ भी जाता है कभी कभी, ठीक है। साइकोलॉजी कहते हैं इसके बारे में। और तीसरी कंडीशन होती है, हम सामने वाले को इतना इरिटेट कर देते हैं, कंप्लेन करके, झगड़ा कर करके इतना ज्यादा कि सामने वाला इंसान ना मजबूर हो जाता है कि वो फ्री होके भी आपको कॉल नहीं करता। मैं सच बता रहा हूं, ऐसी कंडीशन होती है कि सामने वाला इंसान फ्री होकर आपको कॉल नहीं करता है। बहुत बार ऐसे मैंने देखा है, क्योंकि हम उसको इरिटेट करते, लड़ते झगड़ते उसकी वजह से। और ये 3 चीजों में उसका रिएक्शन सेम ही होता है, आपसे दूर जाना, और हमारा रिएक्शन एक ही होता है, लड़ना झगड़ना, कंप्लेन करना, उसके पीछे भागना, इरिटेट करना, सामने वाले को 10 कॉल करना, उसने ब्लॉक किया, उससे लड़ना, 10 लोगों से पूछना, अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे उसके बारे में सोचना। और 24 घंटे सोचोगे तो खोने का डर तो छोड़ो भाई, आप पागल हो जाओगे। खोने का डर तो आएगा ही, लेकिन पागल भी हो जाओगे। इसीलिए फियर ऑफ लॉस तभी आता है जब हम चीजों को खुला नहीं छोड़ पाते। भाई सिंपल सी चीज है, तीनों कंडीशन में आपको एक ही चीज करनी है। पहले में मैंने वही बोला, उसको समझो, दूसरे में बोला उसको जाने दो, तीसरे में बोला सामने वाले को इरिटेट मत करो, परेशान मत करो। सिंपल जी चीज। इसमें क्या होगा, आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, सामने वाला जो इंसान है उसकी वैल्यू आपकी नजर में गेन हो जाएगी, सामने वाला इंसान आपको मिच्योर समझेगा, और शायद यहाँ पे 99% रिलेशनशिप बच जाते हैं, वो रिलेशनशिप अच्छे भी हो जाते हैं। लेकिन हम 2 दिन अच्छे होते, 3 दिन अच्छे होते, सामने वाला आता है तुरंत वही चीजें कर जाते, फिट नहीं होता। फियर ऑफ लॉस सामने वाले इंसान के अंदर तब आएगा जब आप उसको खुला छोड़ोगे। सामने वाले यार इसको फर्क ही नहीं पड़ता, कभी कभी लोग जानबूझ के भी करते, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कॉल मैसेज नहीं करता, फिर वो कंप्लेन करना स्टार्ट करता है कि आप कॉल मैसेज नहीं करता, फिर भी आप नहीं करते, ऐसा वैसा। तो मतलब हम मिच्योर बन गए उस टाइम पे, हम भी अपने काम में बिजी हो जाते, फिर सामने वाला खुद झक मार के टाइम निकालता है। ये पूरा एक साइकोलॉजी का एक पूरा राउंड होता है, उसको समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप समझो, आप बार बार देखो वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो वो इंसान वो कर रहा है तो हमारे ऊपर क्या रिएक्शन हो रहे हैं, वो हम भी तो इंसान है। वैसे अगर हम उसकी तरह करेंगे, जानबूझकर नहीं करना है, ठीक है ना। अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो चलने दो, अगर सामने वाला जानबूझकर कर रहा है तो हमें भी वही करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो साइकोलॉजी यही कहती है कि वो इंसान है वो कर रहा है तो हमें फर्क पड़ रहा है, हम इंसान है हम करेंगे तो उसको भी पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंसान ही है। हर एक इंसान का माइंड सेम ही होता है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ अलग प्लैनेट से बनाया गया है, ठीक है ना। खाली थिंकिंग थोड़ी सी सबकी अलग अलग होती है, कोई मिच्योरिटी से सोचता है, कोई काफी ज्यादा मतलब पागलबंदी कर जाता है प्यार में, वो कबीर सिंह बन जाना, तेरे नाम की तरह बाल बड़े बड़े करके। कोई मतलब नहीं, इन सारी चीजों में कोई लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, कोई लड़का तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। एक मिच्योर इंसान को पसंद किया जाता है, समझदार इंसान को पसंद किया जाता है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे, प्लीज समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।